नमस्ते सदावत्सल्य मातृभूमि में। अभी अतीक अहमद को प्रयागराज की जेल में ले जाया जा रहा था, तो ऐसे सब्जेक्ट पर जी न्यूज़ डिबेट कर रही थी, जिसमें दीपक चौरसिया जी थे, प्रेम शुक्ला जी थे, मैं था, एक्स जीडीपी जैन साहब थे, अतीकुर रहमान एक इस्लामिक स्कॉलर कहते हैं वो थे, और एक भाटी जी जो जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता थे वो थे। प्रेम शुक्ला जी की और उनके बीच में एक बड़ी कड़ाकेदार बहस चल रही थी कि आखिर क्या होता है। ऐसे में अतीकुर रहमान से उन्होंने पूछ दिया, का याकूब मेनन जैसे व्यक्ति के लिए क्या आप लोग नहीं खड़े होते? क्या आप ये कह सकते हैं कि याकूब मेनन को आप गैर इस्लामिक पता नहीं, ऐसी कुछ उनकी बहस चल रही थी। अब उस बहस में अतीकुर रहमान साहब पहले तो कहते रहे, लेकिन बाद में उनके मुंह से जो निकला वो बड़ा ताज्जुब करने वाला था कि उन्होंने कहा, अतीक को उससे याकूब मेनन की हत्या से आपको चैन नहीं पड़ा क्या? अभी अभी कितने मासूमों को और मारोगे? आप सोच सकते हैं कि याकूब मेनन को अगर एक इस्लामिक स्कॉलर ये बता रहा है कि कितने और लोगों को मारोगे और तुम्हें चैन नहीं पड़ रहा क्या, ये हमारे देश के लिए बहुत अच्छी सूचना नहीं है। ये हमारे देश में इस प्रकार की मानसिकता रखने वालों की अच्छी सूचना नहीं है। हालांकि मैंने उस पर तुरंत उनके बाद एंकर ने मेरे से पूछ लिया, दीपक चौरसिया जी ने मेरे से पूछ लिया, तो मैंने उनका जवाब देने की कोशिश की और ये कहा कि भाई अंदर छुपी हुई बात किसी न किसी तरह से बाहर निकल ही आती है, और ये बात उनके मुंह से बाहर निकल आई। दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन प्रेम शुक्ला जी को भी बहुत बहुत शुक्रिया इसलिए कहना पड़ेगा कि उनके विषय की बहस करते समय ये बात निकली। आप सोच सकते हैं कि जो अपने आप को स्कॉलर कह रहा है, ऊपर से ये कह रहा है कि नहीं, अपराधी अपराधी होता है। उन्होंने कहा मैं इसको मुसलमान नहीं मानता, और ऐसे किसी भी व्यक्ति को मुसलमान नहीं मानता, ये इस्लाम के दुश्मन है। लेकिन दूसरी तरफ याकूब मेनन को इनोसेंट बता गए, और साथ में कहा कि आपको ऐसी कोई अधर्म संसद नहीं मिलेगी, धर्म संसद कहीं नहीं मिल पाएगी। ये धर्म संसदें लगा लगा कर जो बयानबाजी होती है, वैसा कहीं आप मुसलमानों में नहीं सुनेंगे, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। तो मैंने उसका जवाब दिया कि आखिर आपके यहाँ होता क्या है, क्या आपके पास उसका उसका क्या क्या मेथड क्या है, ये तकरीरें तदबीरें ये क्या है आखिर। उस पर जवाब दिया, उसके बाद मामला आगे बढ़ा। मुझे लगता है कि आप लोग अगर उस सब को सुनेंगे तो आपको वाकई में समझ में आएगा कि आखिर किसी के मन में क्या चल रहा है। सुनिएगा पूरा। आगे बढ़ते डीके दुबे जी, डीके दुबे जी, ये क्या राजनीति है अतीकुर रहमान साहब की, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मुझे समझा। देखिए, अभी अभी अतीकुर रहमान साहब ने एक बात कह दी, जब याकूब मेनन की बात आई तो उन्होंने कहा कि आपके कलेजे में ठंडक पड़ गई याकूब मेनन को, जैसे निर्दोषों को कितनों को और चढ़ाएंगे जिससे आपके कलेजे में ठंडक पड़ गई। अब आप सोचो, याकूब मेनन के लिए रात में अदालतें खोली गई, जजमेंट आया, और वो एक मतलब अपराधी नहीं, वो डिक्लेयर्ड, और मतलब कोई एविडेंस ऐसा बचा नहीं होगा, बियॉन्ड डाउट प्रूफ हुआ। और उसके विषय में अतीकुर रहमान साहब लास्ट में उनकी जबान फिसल गई और कह देते हैं कि नहीं, आपको ठंडक और कितने निर्दोषों को फांसी पर चढ़ाकर मिलेगी। ये कैरेक्टर अपने आप में बता रहा है कि क्या बोलते हैं। वो अलग बात है कि प्रेम शुक्ला जी उनसे बात कर रहे थे तो वो उनके मुंह से निकल गया, ठीक है। लेकिन दूसरी बात यहाँ पर ये भी सीधी सीधी आती है, क्या ये सच नहीं है कि पिछले 75 साल में भारत में तुष्टीकरण की राजनीति की गई? क्या ये सच नहीं है कि वोट बैंक को मस्जिदों में इकट्ठा किया जाता है? दूसरी बात जो ये कह रहे हैं कि नहीं साहब ऐसा नहीं होता, इनके यहाँ किसी धर्म संसद की आवश्यकता इसलिए नहीं होती क्योंकि मस्जिदों में ऐलान होता है और वहां पर्चे बंटते हैं, और ये वेल प्रूव्ड है पूरे देश में कि भाई तकरीर या तहरीर जो भी शब्द इस्तेमाल करते हैं वहां पर बता दिया जाता है क्या करना है, और इसीलिए उस मस्जिद में नमाज के तुरंत बाद लोग बाहर निकलते हैं और पत्थर चलाने शुरू कर देते हैं। आखिर वहां इबादत करने अगर गए हैं तो क्या ऐसा बता दिया गया है कि बाहर निकलते ही पत्थर चलने शुरू हो जाते हैं, बाहर निकलते ही दंगे होने शुरू हो जाते हैं? इसका मतलब इनको कहीं से भी कोई संसद करने की आवश्यकता नहीं होती है। एक मैसेज स्प्रेड होता है, मस्जिदों से वो फॉरवर्ड होता है,
है और फिर वहां से पत्थर चलने शुरू हो जाते हैं। कानपुर का दंगा इस बात का प्रतीक है कि एक छोटा सा चंदेश्वर का हाता जिसमें 100 परिवार रहते हैं, बाकी चारों ओर मुस्लिम आबादी है। आप वहां नमाज पढ़ के निकलते हैं और हमले उसके ऊपर हमला कर देते हैं। जवाब लेते हैं शादाब चौहान से। शादाब चौहान जी बताइए। नहीं, मैं ना तो इस्लामिक स्कॉलर हूँ और ना ही जिस विषय को डाइवर्ट किया जा रहा है, मैं प्रेम शुक्ला जी से 2-3 बातें अपराधियों के को जोड़ा है क्रिमिनलिटी के साथ, आपने माइनॉरिटी वोट को जोड़ा है क्रिमिनल के जी साथ। मैंने जोड़ा है और आपने खुद माफी मांगी है उसके लिए, अभी Yes. माफी मांगी है 10 मिनट पहले। तो क्या तो दाऊद इससे इब्राहिम का बोलिए नाम ले लिया तो हमने गलत किया क्या प्रेम शुक्ला जी ने? आतंकियों के लिए अधर्म संसद वाले जो प्रशासन को घुटने टेकने में मजबूर करते हैं, उसके लिए माफी कौन मांगेगा? भाई हमारा रोजा तो टूटे ना टूटे अल्लाह डिसाइड करेगा। क्यों हो गए? आप कम से कम याकूब मेमन सनातनी नाम के आतंकियों शैतान के का लिए नाम तो लेने बोलिए, में आपकी क्या सांसें उसकी आपकी गिरफ्तारी सांसें होगी? होगी? क्या जुबान क्यों बंद हो गई? जो याकूब मेमन की शव यात्रा में जिहादी नारे लगा रहे थे, उनके साथ इफ्तार करने का कुकर्म क्यों होता है? अरे भाई ये सजा कृपा मिल करके गई ना बताइए। याकूब मेमन आप तो को। इंसानियत शैतान के आपके साथ क्यों इफ्तार करते हैं आप? मिली है। पर आप अभी शैतान तक के साथ अतीक इफ्तार अहमद के लिए और इतना मासूम, कितने और शैतान मासूमों के को साथ चोरी इफ्तार क्यों कराने के करते बाद बताइए में जरा आपके मुझे। कलेजे को ठंडक ये तो मिलेगी। इस्लाम के खिलाफ है। अभी आपका इस्लाम कहाँ गायब हो जाता है शैतान के साथ इफ्तार करते हुए? अरे बाबा, धर्म संसद ने प्रशासन को घुटने टेकने पे मजबूर किया या अरे नहीं? शैतान के साथ आप इफ्तार इतना कर तो रहे बोल हैं। दीजिए। अधर्म संसद कोई करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। किसी की औकात नहीं, कर ले उसको कार्रवाई हो जाएगी। कोई अधर्म फैलाएगा तो। आप लेकिन जितनी धर्म याकूब संसद मेमन का के बोल रहे हैं ना, जिन जिन के शव खिलाफ यात्रा शिकायत में हुई, वो जिहादी जितने जो नारे साधु लगाने संत थे वालों वो के जेल घूम के आ सामने चुके हैं। आप अतीक इतने रहमान मजबूर साहब, क्यों हैं भैया? जितनी ये भी तो धर्म संसद बताइए, हुई थी और आप बाकायदा शैतान के सुप्रीम साथ कोर्ट तक इफ्तार सुनवाई करने हुई की उसमें। क्या मजबूरी है आपकी? पर आप बड़े पलटे। अतीकुर रहमान को अभी आपने कहा कि वो इस्लाम का नहीं है। मैंने जैसे ही पूछा अतीक के ऊपर बुलडोजर कार्रवाई सही है उसके लोगों के खिलाफ, क्योंकि वो तो इस्लाम से है ही नहीं। अब आप बिल्कुल आपके मुंह में दही जम गया है। जवाब दीजिए ना, क्या अतीक बैंक के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई सही है? अगर वो इस्लाम का दुश्मन है तो सही है कि नहीं है? जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।